नर्मदेश्वर काशी में नर्मदा जी द्वारा स्थापित शिवलिंग आख्यान के पश्चात भगवान स्कंद द्वारा महर्षि अगस्त को ब्रह्मा जी की तपस्या भगवान शिव को पुत्र रुद्र के रूप में प्राप्त करना तथा भगवती उमा को दक्ष की पुत्री के रूप में प्राप्त करने का वरदान महादेव द्वारा प्राप्त करने का वर्णन। देवी सती द्वारा पति प्राप्ति की इच्छा से काशी में स्थापित शिवलिंग सतीश्वर का वर्णन इस अध्याय में वर्णित है। सरलतम देवनागरी अनुवाद एवं व्यासपीठ कथावाचकों द्वारा रुद्र और महादेव में स्वरूप भेद को न समझ पाने के दोष का पौराणिक निवारण। स्कंद पुराणम बटा खंडः 4 काशी खंडः अध्यायः 93। अगस्त्य उवाच नर्मदेशस्य माहात्म्य श्रुतं कल्मषनाशनं इदानी कथय स्कंद सतीश्वर समुद्भवम्। 1 अगस्त्य ने कहा, पापों का नाश करने वाले नर्मदेश्वर काशी में नर्मदा जी द्वारा स्थापित शिवलिंग का महात्म्य आपसे श्रवण कर लिया है। अब हे स्कंद सतीश्वर की उत्पत्ति का वर्णन करें। स्कंद उवाच मित्रावरुण संभूत कथयामि कथा श्रेणु यथा सतीश्वर लिंगण काश्यामाविर्बभूव। 2 पुरा तताप सुमहत्तपः शतधृतिर्मुने तपसा तेन देवेशः संतुष्टो वरदोभवत्। 3 उवाच चापि ब्रह्माण नित्रा ब्राह्मण प्रियः सर्वज्ञनाथो लोकात्मा वरं वरय लोककृत। 4 स्कंद ने कहा, हे मित्र और वरुण से उत्पन्न ऋषि, मैं कथा सुनाऊंगा, सुनो। काशी में सतीश्वर लिंग कैसे प्रकट हुआ। हे मुनिवर, पूर्व काल में शतधृति ब्रह्मा ने बहुत बड़ी तपस्या की थी। उस तपस्या से प्रसन्न होकर देवों के देव भगवान महादेव वरदान देने के लिए तैयार हो गए। ब्राह्मणों के प्रिय सर्वज्ञ भगवान ने ब्रह्मा से कहा, हे संसार के रक्षिता, वरदान चुन लो। ब्रह्मोवाच यदि प्रसन्नो देवेश वरं दास्यसि वांछितम् तदा त्वमे भव सुतो देवी दक्षसुतास्तु च। 5 इति श्रुत्वा महादेवः सर्वदो ब्रह्मणो वरम् स्मित्वा देवी मुखं वीक्ष्य प्रोवाच चतुरान्नम्। 6 ब्रह्मस्त्वद्वांछितं भूयात् किन्देयं पितामह इत्युक्त्वा ब्रह्मणो भालादाविरासी शशांकभृत्। 7 रुदन्स उत्तांशयो ब्रह्मणो मुखमैक्षत ततो ब्रह्मापि तं बालं रुदन्तं प्रविलोक्य च। 8 किमा जनकमाप्यापि त्व रोदिषि मुहुर्मुहुः श्रुत्वेति पृथुकः प्राह यथोक्तं परमेष्ठिना। 9 नाम्ने रोदिनी में सृष्टुर्नाम देहि पितामह रोदनाद्रुद्र इत्याख्या समाया डिम्भको लभत। 10 ब्रह्मा ने कहा, हे देवों के देव महादेव, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझे मनोवांछित वर देंगे तो आप मेरे पुत्र हों और देवी दक्ष की पुत्री हों। इसे ब्रह्मा द्वारा वांछित वरदान के रूप में सुनकर भगवान महादेव ने देवी के चेहरे की ओर देखा और मुस्कुराए। फिर उन्होंने चतुर्मुखी भगवान ब्रह्मा से कहा, हे ब्रह्मा, आपकी इच्छा पूरी हो। ऐसा क्या है जो दिया नहीं जा सकता। इतना कहने के बाद चंद्रमाधारी भगवान ब्रह्मा के माथे भ्रिकुटी से बाहर आए। वह बालक ब्रह्मा के मुख की ओर देखकर रोता रहा। इसके बाद ब्रह्मा ने रोते हुए बालक को देखा और उससे कहा, तुम मुझे पिता के रूप में पाकर भी बार बार क्यों रोते हो। ब्रह्मा की बात सुनकर बालक ने कहा, मैं तो नाम के लिए रो रहा हूँ, मुझे एक नाम दीजिए हे विधाता। उस दिव्य शिशु को रोने के कारण रुद्र नाम मिला। विशेष ध्यान बहुत से वैष्णव कथावाचक कहते हैं कि भगवान शंकर ब्रह्मा जी के पुत्र हैं क्योंकि वह ब्रह्मा जी के माथे भ्रिकुटी से उत्पन्न हुए रुद्र है, परंतु इसके पीछे का कारण वह बताने में पक्षपात क्यों करते हैं। भगवान वेदव्यास ने तो पुराणों में ऐसा नहीं किया, फिर व्यासपीठ से ऐसा सभी निरंतर क्यों कह रहे हैं। ऐसा दोष पुराणों के गहन अध्ययन के बिना ही कथा कहने से उत्पन्न हो रहा है। उपरोक्त पौराणिक वचनों से स्पष्ट है कि रुद्र ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, न कि महादेव। अगस्त्य उवाच अर्भकत्वं गतोपीशः के रुरोध षडानन यदि वेत्सि तदाचक्षु महत् कौतूहलं में। 11 अगस्त्य ने कहा, हे षडानन, यद्यपि ईशान ने एक शिशु का रूप धारण किया था, फिर भी वह क्यों रोए। यदि आप जानते हैं तो मुझे समझाएं, मेरी उत्कंठा बहुत अधिक है। स्कंद उवाच सर्वज्ञस्य कुमारत्वात् किंचित किंचित वैमयः रोदने कारण वच्मि श्रेणु कुंभस्मुद्भव। 12 मनसीति विचारो भूत देवस्य परमात्मनः बुद्धिवैभवमस्याहो वीक्षितु परमेष्ठिनः। 13 सत्यलोकाधिनाथस्य चतुरास्यस्य वेधसः इत्यानंदात् स्मुद्भूतो वाष्पपूरो महेशित्वः। 14
स्कंद ने कहा, इस तथ्य के कारण कि मैं सर्वज्ञ भगवान महादेव का पुत्र हूँ, मैं कुछ जानता हूँ। मैं रोने का कारण बताऊंगा। सुनो हे घड़े में जन्मे, भगवान परमात्मा शिव के मन में सत्यलोक के एकमात्र स्वामी चतुर्मुख परमेष्ठिन ब्रह्मा वेदस की बुद्धि की तीव्रता का परीक्षण करने का विचार आया। अत प्रसन्न होकर महेश की आंखों से आंसू बह निकले। अगस्त्य उवाच किं बुद्धिवैभवं धातुः शंभुना मनसीक्षितम् येनानन्दाश्रु संभारो बाल्यप्य भवदीशितुः। 15 एतत् कथय में प्राज्ञ सर्वज्ञानंदवर्धन श्रुत्वागस्त्युदितं वाक्यं तारकारिरुवाच। 16 अगस्त्य ने कहा, शंभु ने अपने मन में ब्रह्मा की बुद्धि की वह कौन सी तीव्रता देखी जिससे शैशव काल में भी भगवान के खुशी के आंसू प्रचुर मात्रा में थे। हे बुद्धिमान, हे सर्वज्ञ भगवान के आनंद को बढ़ाने वाले, मुझे यह बताओ। देवे न मन से ध्यात्मिति कुंभजने मुने विनापत्य जनेतारण का उद्धर तुम्हें प्रभु है। 17 एको मनोर्थश्चायं द्वितीयोऽयं सुनिश्चितम् अपत्यत्वं गते चास्मिन् स्मर्तुरुत्पत्तिहारिणी। 18 क्षणं क्षणं समालोक्य मंगस्पर्शे क्षणं क्षणं एकशयास्नाहारं लप्स्यतेनेन क्षणे क्षणे। 19 योऽयं न गोचरः क्वापि वाणी मनस्योऽर्पि समेपत्यत्वमासाद्य किं न दास्यति चिन्तितम्। 20 योमु सकरित्स्परिशे जन्तुर्योमु पश्येत् स्क्रीन्मुदा न स भूयोभिजायेत् भवेच्चानंद में दुरः। 21 गृह क्रीडन का में सौ यदि भूयात् कथंचन तदा परस्य सौख्यस्य निधानं स्याम संशयम्। 22 विधेयः समीहितं चेति नून ज्ञात्वा स सर्ववित् आनंदवाष्पक्लितं चक्षुस्त्रयमदीधर। 23 अगस्त्य के ये वचन सुनकर तारक के शत्रु ने कहा, हे घड़े में जन्मे ऋषि, यह वह था जिस पर भगवान ने मानसिक रूप से विचार किया था। भगवान सब कुछ जानते हुए भी जानते थे कि विधि की इच्छा इस प्रकार थी, संतान के अलावा पिता का उद्धार करने में कौन सक्षम है। यह मेरी इच्छाओं में से एक है। दूसरी इच्छा तो यही है, यह भगवान शिव उस व्यक्ति के पुनर्जन्म को दूर करते हैं जो उनका स्मरण करता है। यदि वह बच्चा बन जाए तो मुझे हर पल उसके साथ पूर्ण दर्शन, अंगों का स्पर्श, एक ही बिस्तर, आसन और आहार आदि साझा करने का अवसर प्राप्त होगा। बालक हो जाने पर वह मुझे कौन सी इच्छित वस्तु न देगा। कौन वाणी और मन की सीमा से परे है। जो प्राणी उन्हें एक बार छू लेता है, जो आनंद पूर्वक उन्हें एक बार देख लेता है, वह दोबारा जन्म नहीं लेता, आनंद में महान हो जाएगा। यदि वह किसी तरह घर का खिलौना बन जाए तो निःसंदेह मैं सबसे बड़ी खुशी का पात्र बन जाऊंगा। इस प्रकार विधि की इच्छा जानकर भगवान की तीनों आंखों में खुशी के आंसू आ गए। श्रुत्वात्यगस्त्यः स्कंदस्य भाषितं पर्यमुमुदत् ननाम चांद्री प्रोवाच जय सर्वज्ञनंदन। 24 विधेर्पि मनोज्ञातं शंभोर्पि मनोक्तम समय चित्तं त्वया ज्ञातं नमस्तुभ्यं चिदात्मने। 25 स्कंदोपि नित्रा तुष्ट श्रोतुरानंद दर्शना धन्योस्यगस्त्य धन्योसी श्रोतु जानासि तत्वतः। 26 न मे श्रमो वृथा जातो ब्रुवतस्ते पुरः कथा इत्यगस्तिन समाभाष्य पुनः प्राह षडाननः। 27 देवे रुद्रत्वमापन्ने देवी दक्षसुताभवत् सापि तप्त्वा तपस्तीवरन् सती काश्या वरार्थिनी। 28 ददर्श लिंगरूपेण प्रादुर्भूतं हरं पुरः अलं तप्त्वा महादेवी प्रोक्तवन्तमिति स्फुटम्। 21 स्कंद की यह बात सुनकर अगस्त्य को बहुत आनंद हुआ। उन्होंने उनके चरणों में झुककर कहा, हे सर्वज्ञ भगवान के पुत्र विजय हो, आपको नमस्कार है। आनंद की आत्मा, विधि का मन और शंभु का अंतरतम विचार आपने पूरी तरह से समझ लिया है। स्कंद भी श्रोता की प्रसन्नता देखकर अत्यंत संतुष्ट हुए। हे अगस्त्य, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। आप सही ढंग से सुनना जानते हैं। आपको यह कहानी सुनाने का मेरा प्रयास व्यर्थ नहीं गया। अगस्त्य से ऐसा कहने के बाद 6 मुख वाले भगवान ने एक बार फिर कहा। जब भगवान ने रुद्र का रूप धारण किया तो देवी दक्ष की पुत्री बन गई। दक्ष की पुत्री सती एक पति की इच्छा रखती थी। काशी में उन्होंने घोर तपस्या की। उन्होंने हर शिव को सामने लिंग के रूप में प्रकट होते और स्पष्ट रूप से कहते हुए देखा, हे महान देवी, आपकी तपस्या बहुत हो गई। इदं सतीश्वर लिंगं तव नामना भविष्यति यथा मनोर्थस्तेत्र फलितो दक्षकन्यके। 30
तथैतल्लिङ्गमाराध्यान्यस्यापि हि फलिष्यति। कुमारी प्राप्स्यति पतिं मनसोऽपि समुच्छ्रितम्। 31 एतल्लिङ्ग समाराध्य कुमारोऽपि वराङ्गना यस्य यस्य हि यः कामस्तस्य तस्य हि स ध्रुवम्। 32 भविष्यति न संदेहः सतीश्वर स्मर्चगा सतीश्वरं समभ्यर्च्य यो यो यं यं समीहते। 33 तस्य तस्य स स क्षिप्रं भविष्यति मनोरथः इतोष्टमे च दिवसे त्वजनेता प्रजाप्तियः। 34 मह्यं दास्यति कन्या त्वा सफलस्ते मनोरथः इत्युक्त्वा देवदेवेशस्तत्रैवान्तर्हितोऽभवत्। 35 सापि स्वभवनं याता सती दाक्षाणी मुदा पितापि तस्मै प्रादात्ता रुद्राय दिवसेष्टमे। 36 भगवान शिव ने आगे कहा, आपके नाम पर इस लिंग का नाम सतीश्वर लिंग रखा जाएगा। हे दक्ष की पुत्री, जैसे तुम्हारी इच्छा यहाँ पूरी हुई है, वैसे ही इस लिंग को प्रसन्न करने से किसी और की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। इस लिंग को प्रसन्न करके एक कुंवारी लड़की को उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक का पति प्राप्त होगा। उसी प्रकार एक युवा पुरुष को एक उत्कृष्ट पत्नी। जो कोई भी इच्छा करता है वह सतीश्वर की आराधना से उसे प्राप्त हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। सतीश्वर की पूजा करने के बाद यदि कोई किसी वस्तु की इच्छा करता है तो वह इच्छा शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। आज से 8वें दिन तुम्हारे पिता कुलपति तुम्हें अपनी बेटी मुझे देंगे। आपकी इच्छा फलदायी है। इतना कहने के बाद देवों के प्रमुख भगवान वहीं अंतर्धान हो गए। दक्ष की पुत्री सती प्रसन्नता पूर्वक अपने घर चली गई। 8वें दिन पिता ने उसे रुद्र को सौंप दिया। स्कंद उवाच इत्थ सतीश्वर लिंगण काश्या प्रादुर्भून मुने स्मरणात्पि लिंगण च दद्यात् सत्वगुण परम। 37 रत्नेशात् पूर्वतो भागे दृष्ट्वा लिंगण सतीश्वरम मुच्यते पातकैः सद्यः क्रमाज्ञानं च विन्दति। 38 स्कंद ने कहा, इस प्रकार काशी में सतीश्वर लिंग प्रकट हुआ। हे ऋषि, यदि इसका स्मरण भी किया जाए तो लिंग महानतम सत्वगुण प्रदान करेगा। रत्नेश के पूर्व में सतीश्वर लिंग के दर्शन करने से भक्त को पापों से तुरंत छुटकारा मिल जाता है और उसे उचित समय पर ज्ञान प्राप्त होता है। 93 इति श्रीस्कांदे महापुराण एकाशीतिसाहस्र्यां संहितायां चतुर्थे काशीखंड उत्तरार्धे सतीश्वर प्रादुर्भावो नाम 93मोऽध्यायः। 93 सतीश्वर महादेव मंदिर के 46-32 दारा नगर रोड वाराणसी में स्थित है।